हरे कृष्ण। आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्रदान करें, ऐसे ही हम कामना करते हैं। वर्ष में आने वाली 2 महत्वपूर्ण नवरात्रि में से एक होती है चैत्र नवरात्रि। ये वो समय है जो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सुवर्ण समय है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम देखते हैं कि चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण व्रत विधि क्या है, कलश स्थापना करने का मुहूर्त और विधि क्या है। नवरात्रि के इन दिनों में भक्त माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए साधना, तपस्या और उपवास का पालन करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन विधि पूर्वक माँ दुर्गा के प्रतीक स्वरूप कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक उसकी पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और इसी संपूर्ण शास्त्रों के अनुसार दी गई प्रमाणभूत व्रत विधि के विषय में आज हम बात करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम और भी अन्य प्रमाणभूत जानकारियाँ साझा करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 29 मार्च शनिवार के दिन शाम 4:27 से और पूरी होगी 30 मार्च रविवार के दिन दोपहर 12:49 पर। सामान्य रूप से नवरात्रि में घट स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है और वो भी उस समय जब प्रतिपदा तिथि उपस्थित हो, और सूर्योदय के समय में प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को ही है। इसीलिए इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 मार्च 2025 रविवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:42 पर और सूर्योदय होगा 6:18 पर। इसलिए प्रयास करें कि नवरात्रि के प्रथम दिन पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। अगर आप अपने घर में देवी की आराधना के लिए घट की स्थापना या कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसका समय रहेगा प्रातः 6:13 से लेकर 10:22 पर। सामान्य रूप से कलश की स्थापना करने के लिए प्रातः काल का समय जिसमें प्रतिपदा तिथि उपस्थित हो उसमें श्रेष्ठ माना जाता है। अगर ये संयोग उपलब्ध ना हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। इसलिए इस दिन अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 के बीच में। लेकिन किसी भी स्थिति में दोपहर के बाद, संध्या में या फिर रात्रि में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। इस दिन शाम 4:35 तक रेवती नक्षत्र है और शाम 5:54 तक इंद्र योग भी बन रहा है, जो कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन प्रयास करें कि कलश की स्थापना प्रातः काल में ही कर लें। प्रातः काल में देवी की पूजा आराधना करने का समय है सुबह 5:03 से लेकर 6:13 के बीच में। आइए अब देखते हैं कि कलश की स्थापना करने की विधि क्या है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ आद्या शक्ति की पूजा आराधना करने के लिए प्रथम दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने नित्य कर्म पूर्ण कर लीजिए और उसके बाद सबसे पहले अपने घर और मंदिर के स्थान को स्वच्छ कर लें। तत्पश्चात उसमें गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध बनाएं। कलश स्थापना के लिए एक चौकी तैयार करें जिसके ऊपर स्वच्छ और शुद्ध लाल वस्त्र बिछाएं। आप पीले या सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। उस पर गेहूं या फिर चावल के दाने बिछाकर कमल या फिर कलश जैसी आकृति तैयार करें। इस प्रकार कलश के लिए आसन बनाएं। अब उसके ऊपर तांबे, पित्तल या फिर मिट्टी के कलश की स्थापना करें। अब जिस कलश की स्थापना करनी है उसमें स्वच्छ जल भर के उसमें आम के हरे पत्ते या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते, दुर्वा, सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ रखें और इस कलश के ऊपर पवित्र लाल मोली बांधकर उसके ऊपर श्रीफल की स्थापना करें। इस श्रीफल को आप लाल कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं। अब इस कलश को चौकी पर स्थापित करें। कलश के ऊपर कुमकुम से 5 या फिर 7 बार तिलक करें। इस कलश को माँ आद्या शक्ति के स्वरूप में स्थापित किया जाता है, जिसके 9 दिनों तक अबील, गुलाल, कुमकुम, अक्षत, सुगंधित पुष्प इत्यादि से पूजा की जाती है और 9 दिनों तक धूप दीप करके माँ आद्या शक्ति की आरती और स्तुति की जाती है। साथ ही अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोग और व्यंजन माँ को अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करके देवी भगवती को इस प्रकार संकल्प प्रार्थना करें। हे देवी, आप जगत की माता हैं। मैं उत्तम नवरात्रि व्रत आरंभ करने जा रही हूँ। हे माता, आप मेरे सभी कार्यों में सहायक बनने की कृपा करें। इस नवरात्रि व्रत की पूर्ति हेतु मैं अपनी शक्ति अनुसार नियम पालन करने का प्रयास करूंगी। आप मुझे शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें।
इस प्रकार माँ जगदम्बा से प्रार्थना करके उनकी कृपा की याचना करें। कई स्थानों पर कलश की स्थापना के साथ जौ भी बोए जाते हैं, जो कि माँ शाकंभरी देवी के देह से उत्पन्न हुए हैं। जौ का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है और उसका प्रमाण हमें दुर्गा सप्तशती में मिलता है, जिसमें माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं, ततोहम अखिलम लोकम आत्मदेह समुद्भवहि भरिष्यामि सुरः शाकै आवृष्टे प्राणधारकैः शाकंभरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। तो यही कारण है कि नवरात्रि की पूजा में जौ बोए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कलश की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन संपूर्ण उपवास करके माँ दुर्गा का पूजन होता है और 9 दिनों तक माँ की स्तुति और आरती की जाती है। अगर कोई कलश स्थापना नहीं करता है तो भी माँ आद्याशक्ति की प्रतिमा या फिर चित्र रख सकते हैं। उन्हें प्रतिदिन प्रातः काल में स्वयं स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर आसन, पाद्य पदार्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पांजलि और प्रार्थना द्वारा पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन प्रातः काल में कलश की पूजा अर्चना करके उन्हें पुष्प, दीपक और धूप अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात देवी की आरती करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और उसी प्रकार संध्या के समय में भी उनकी आरती करें, उनके समक्ष दीपक और धूप जलाएं और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। देवी दुर्गा को नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाया जाता है और वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए आप हमारा नवरात्रि में माता दुर्गा को क्या भोग लगाएं ये वीडियो अवश्य देखें। इसमें हमने विस्तार से संपूर्ण जानकारी दी है। नवरात्रि में कन्या भोजन भी करवाया जाता है। अष्टमी और नवमी महातिथि मानी जाती है। इस दिन हम घर में छोटा यज्ञ या फिर हवन कर सकते हैं। आसपास में किसी मंदिर में अगर यज्ञ या हवन हो रहा है तो वहाँ पर जाकर भी आहुति दे सकते हैं। आहुति देने से मन का शुद्धिकरण होता है। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा, आराधना और उपवास समाप्त होने के बाद पूर्णाहुति के समय अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक मनुष्य को योग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के अंतिम दिन पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए और कलश का विसर्जन कैसे करें ये जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो उस पर भी हम संपूर्ण विधि लेकर आएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार के दुर्भाव या किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव नहीं लाने चाहिए। शुद्ध हृदय और मन से माँ आद्याशक्ति का पूजन करना चाहिए। उनका पाठ, स्तुति, आरती और नैवेद्य करना चाहिए। देवी भागवतम में स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से देवी दुर्गा की पूजा के विषय में इस प्रकार कहते हैं, हे नारद मुनि, भगवती श्री दुर्गा की पूजा का विधान मुझसे सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अनेक विपत्तियां भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करते, ऐसे कोई भी व्यक्ति इस जगत में नहीं है, क्योंकि वे सबकी उपास्या, सबकी जननी, शैवी और शक्ति देवी बड़े ही अद्भुत हैं। ये भगवती दुर्गा सबकी बुद्धि की अधिदेवी है। अंतर्यामी रूप से वे सबके अंदर वास करती हैं। घोर संकट से रक्षा करने के कारण जगत में ये दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है। शैव और वैष्णव पुरुषों द्वारा निरंतर इनकी उपासना होती है। इनका उत्तम नवाक्षर मंत्र इस प्रकार है, सरस्वती बीज ऐं, भुवनेश्वरी बीज ह्रीं और काम बीज क्लीं। इन तीनों बीजों का आदि में क्रमशः प्रयोग करके चामुंडायै इस पद को लगाकर फिर विच्चे ये 2 अक्षर जोड़ देने चाहिए और इस प्रकार ये मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मनुप्रोक्त नवाक्षर मंत्र हैं। उपासकों के लिए ये कल्प वृक्ष के समान है। इस मंत्र के साथ नमः, स्वाहा, वषट, हुम, वौषट और फट ये 6 जाति संज्ञक वर्ण लगाकर शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि स्थानों में इस मंत्र के वर्णों का न्यास करना चाहिए।
और फिर देवी महाकाली का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें, 3 नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती महाकाली की मैं उपासना करता हूँ। वे अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परीख, शूल, मुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। इस प्रकार काम बीज स्वरूपिणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, घंटा, मधुपात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जिनका वर्ण अरुण है और जो लाल कमल पर विराजमान है, उन महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ। तत्पश्चात महासरस्वती का ध्यान इस प्रकार करें, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है। वाणी बीज जिनका स्वरूप है और जो सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवी दुर्गा की पूजा, आराधना और स्तुति करनी चाहिए। भगवान श्री हरि बताते हैं कि देवी की पूजा उपासना उनके विशेष यंत्र द्वारा भी की जा सकती है। ये यंत्र 6 कोण से युक्त त्रिकोण यंत्र होना चाहिए। चारों ओर अष्टदल कमल होना चाहिए। कमल में 24 पंखुड़ियां होनी चाहिए। वह भृगु से युक्त होनी चाहिए। ऐसे यंत्र के विषय में चिंतन करना चाहिए। इस यंत्र का शालिग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाण चिन्ह अथवा सूर्य में एकनिष्ठ होकर भगवती देवी की पूजा करनी चाहिए। यंत्र का पूजन करने के बाद भगवती के सामने बैठकर सप्तशती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के समान त्रिलोक में दूसरा कोई स्तोत्र नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी स्तोत्र से भगवती श्री दुर्गा को प्रसन्न करे और ऐसा करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो ये थी हमारे शास्त्रों में बताई गई भगवान श्री नारायण द्वारा कही गई देवी दुर्गा की विशेष पूजा विधि। हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों, परिवारजनों में शेयर कर दीजिए। आने वाले इस चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रत्येक दिन की सुंदर पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर इस नवरात्रि से जुड़े आपके कोई प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक जानकारी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।